हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम इंटीग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन हमारा क्लास 12th में है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसकी भूमिका बनाते हैं, मीन्स इंट्रोडक्शन, कि अगर कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसका अगर हमें रीज़न पता हो कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसका यूज़ क्या है, तो एक इंटरेस्ट अलग ही आता है और वो चीज़ अच्छे से समझ में आती है। तो इंटीग्रेशन जो हमारी मैथमेटिक्स की बुक है उसका कैलकुलस का एक पार्ट है। जैसे हमारे पास अलजेब्रा होता है, अरिथमेटिक्स होता है, वैसे ही कैलकुलस होता है। और कैलकुलस में हम दो चीजें पढ़ते हैं। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस की स्टार्टिंग हम 11th क्लास में कर चुके हैं, वहां पे हमने इसको पढ़ा है। और जो इंटीग्रल कैलकुलस है ये अभी हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने पढ़ा था डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन, ठीक है। अभी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल्स और इंटीग्रेशन। तो ये इन दोनों की स्टार्टिंग है, इनका बेसिक्स है। आगे जैसे जैसे हम हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे इनका और एक्सपेंडेड एक इनका रूप पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने पढ़ा था डेरिवेटिव या फिर हम इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ये चीजें पढ़ी हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में हम पढ़ेंगे इंटीग्रल और इंटीग्रेशन, ठीक है। ये कुछ टर्म है। तो मैंने जैसे बताया हम इनका पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि भाई हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में जैसे डेरिवेटिव पढ़ा तो जब एग्जिस्टेंस में आया था तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आई होंगी कि हमें डेरिवेटिव बना, इसको बनाया गया, इसको ये एग्जिस्टेंस में आया। वैसे हम देखेंगे कि इंटीग्रल मींस जो इंटीग्रेशन है हमारे पास, तो जब स्टार्टिंग में ये एग्जिस्टेंस में आया तो कौन सी सिचुएशंस के अंडर, किस सर्कमस्टेंसेस के अंडर ये एग्जिस्टेंस में आई हैं दोनों चीजें। तो जो डेरिवेटिव है मींस डिफरेंशियल कैलकुलस है वो एग्जिस्टेंस में जब आया, जैसे हमारे पास फंक्शन होता है, आपने फंक्शंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। 12th क्लास के स्टार्टिंग में फंक्शन का चैप्टर आपको क्लियर है। तो वहाँ पे हमारे पास जैसे कोई भी फंक्शन है, इसका किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। टेंजेंट लाइन में एक स्ट्रेट लाइन होती है और इस टेंजेंट लाइन का इस पॉइंट के ऊपर अगर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमारी क्या चीज आती है, स्लोप एक वर्ड आता है। तो उस स्लोप को जानने के लिए, निकालने के लिए हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस जो बेसिकली अराउंड घूमता है वो क्या है, टेंजेंट एंड स्लोप के अराउंड घूमता है। वैसे जब हम इंटीग्रल कैलकुलस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास किसी फंक्शन का ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ है और कुछ और कंडीशंस गिवन दी होती है। तो इस ग्राफ के बीच में जो रीजन बाउंडेड होता है, ठीक है, चाहे वो एक फंक्शन हो सकता है या कोई दूसरा फंक्शन हो सकता है, ठीक है। इन फंक्शंस के बीच में जो रीजन बाउंडेड होता है इसको फाइंड करने या इसके एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस एग्जिस्टेंस में है। ये इनकी बिल्कुल स्टार्टिंग में है कि ये कब स्टार्ट हुए और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जब इनका हमें जरूरत पड़ी। तो मेन बेसिकली टेंजेंट एंड स्लोप के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं। एरिया निकालना है किसी भी बाउंडेड रीजन का तो उसके लिए क्या पढ़ते हैं हम, इंटीग्रल कैलकुलस। आप ये बोलोगे कि सर एरिया तो हमने वैसे भी निकालना सीखा हुआ है, तो लेकिन जब वो हम एरिया निकालते हैं वो मोस्टली हमारी फिगर्स क्या होती है, बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस या सर्कल। वो हमारी वेल नोन ज्योमेट्रिकल फिगर है कुछ पर्टिकुलर, लेकिन जैसे ये फिगर है इसका एरिया हमने तो इसका एरिया फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो ऐसे एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रल्स की जरूरत पड़ती है। तो ये बेसिक था डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। अब स्टूडेंट जो इंटीग्रल कैलकुलस है वो पूरा डिपेंड करता है डिफरेंशियल कैलकुलस पे। मीन्स अगर आपको डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, मीन्स उसका डिफरेंशिएशन करना आता है तभी आप इंटीग्रेशन सीख पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट है, डिफरेंशिएशन आता है तो ही हम इंटीग्रेशन सीखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन आता है, आप उसमें एक्सपर्ट हैं, उसके बाद हम आगे स्टार्टिंग करेंगे। तो एक जनरल क्वेश्चन, जब आपने डेरिवेटिव्स पढ़े थे, डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, तो हमारे पास एक फंक्शन होता था y = f(x) इज ए फंक्शन।
ये फंक्शन होता था। देन वो हमसे पूछता था इस फंक्शन का क्या निकालो, डिफरेंशिएशन करो या इसका डेरिवेटिव निकालो, मींस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, हम ये निकाल देते, इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इस टाइप से, या एफ डैश एक्स। ठीक है, तो हमने जो डिफरेंशियल कैलकुलस में है वो ये काम किया है, फंक्शन गिवन होता था उसका हमने क्या निकाला, डेरिवेटिव, मींस मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स हमें गिवन था, हम कहाँ तक गए, एफ डैश एक्स तक गए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अब एक नेचुरल क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि अगर हमें ये गिवन, अभी तक क्या गिवन था, एफ ऑफ एक्स गिवन था, अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको एफ डैश एक्स गिवन हो तो क्या आप एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, मींस 11वीं क्लास में हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स से एफ डैश एक्स की तरफ गए, अब भी मैं उल्टा आपको सोचने के लिए बोल रहा हूँ, क्या हम एफ डैश एक्स से एफ ऑफ एक्स की तरफ आ सकते हैं, और यही इसी क्वेश्चन के साथ हमारे इंटीग्रल कैलकुलस की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था एफ ऑफ एक्स से एफ डैश एक्स की तरफ जाने को, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और एफ डैश एक्स से एफ ऑफ एक्स की तरफ आने को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, अरे बात दोनों प्रोसेस क्लियर है। अब देखना, यहां से इधर गए डिफरेंशिएशन, ये फंक्शन है, फंक्शन की डेरिवेटिव की तरफ गए, फिर मैं बोल रहा हूँ डेरिवेटिव से वापस फंक्शन की तरफ आने, मींस हम जो पहले प्रोसेस किया था उसके अपोजिट जा रहे हैं, और अपोजिट जाने से हम रिलेट कर पाते हैं एंटी, एंटी का मतलब हम अपोजिट समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इधर जा रहा था, इसके अपोजिट आना है, मींस हम इसके एंटी, इसके अपोजिट वर्क कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या देते हैं हम, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इसका एक और नाम क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं हम इसको इंटीग्रल बोल सकते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रीमिटिव। ठीक है, ये काम करें तो हम एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल या प्रीमिटिव, तीन टर्म है, तीनों का सेम मीनिंग है। आप यहां से समझ सकते हैं, सबसे पहले इस टाइप गए, फंक्शन से उसके डेरिवेटिव की तरफ गए, वो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। ठीक है, उससे वापस आ रहे, उसके अपोजिट काम करें तो एंटी डेरिवेटिव, या उसको इंटीग्रल, या उसको प्रीमिटिव हम बोलते हैं। तो इस पूरी चीज को हम समरी अप करते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, इसने क्या दिया है, इज डिफरेंशिएबल ऑन एन इंटरवल आई, ये आई के ऊपर डिफरेंशिएबल है। तो उससे पहले मैं एक और छोटी सी चीज बता देता हूं, जो हम पढ़ते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये तीनों चीज पढ़ते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पढ़ते हैं कि एक फंक्शन है, उसकी लिमिट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, और या वो उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है। ये तीन चीजें हमारी किसी एक पॉइंट के अराउंड हम पढ़ते हैं। फिर जब हमें ये बोलना हो कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन एन इंटरवल आई, ये इंटरवल क्या मैं डिफरेंशिएबल बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बोला कि क्या बोलते हैं, पॉइंट के ऊपर पढ़ते हैं। तो इंटरवल के ऊपर वो डिफरेंशिएबल होगा या कंटिन्यूअस होगा, कब, जब वो उस इंटरवल के एवरी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है, तो हम बोलते हैं वो इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस है, या उस इंटरवल के सभी पॉइंट्स के ऊपर वो डिफरेंशिएबल है, तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन उस इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इंटरवल की बात मींस उसके सभी पॉइंट पे हमें चेक करना होता है। क्लियर है इतना? तो मैं बोला था एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन एन इंटरवल आई के ऊपर डिफरेंशिएबल है, इसका मीनिंग मैंने बता दिया। तो अब हमें गिवन होगा, मींस डिफरेंशिएबल है, तो हम एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं। एफ डैश एक्स कैन बी फाइंड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई, उस इंटरवल के हर एक मेंबर के लिए हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, या हमें ये गिवन भी हो सकता है। अब हर पॉइंट के ऊपर हमें डेरिवेटिव गिवन है, तो क्या हम वापस इस फंक्शन की तरफ जा सकते हैं? मीन्स हमें ये गिवन नहीं दिया, हमें फंक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया गया, हमें सिर्फ उसने ये बताया कि कोई एक फंक्शन था हमारे पास जिसका हम इस इंटरवल के ऊपर डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो एक और ये चीजें हमें मिलती जा रही है। इससे पहले एक और चीज समझने वाली है, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ये क्या था,
फंक्शन एफ डैश एक्स, ये भी क्या है फंक्शन है, ठीक है। ये बात आ रही समझ में, ये भी क्या है एक फंक्शन है और ये भी क्या है एक फंक्शन है। इनमें कोई चेंज नहीं होता कि पहले फंक्शन था उसका डेरिवेटिव कर दिया तो वो फंक्शन ही नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता, दोनों क्या होंगे हमारे फंक्शन होंगे। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, हमें फंक्शन एक्चुअल ओरिजिनल फंक्शन गिवन नहीं है लेकिन उसके डेरिवेटिव्स हमें बताए गए हैं उस इंटरव्यू पर, और वो फिर से पूछ रहा है कि इन डेरिवेटिव्स ये किस फंक्शन के डेरिवेटिव्स हैं, ये चीज हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। किस फंक्शन के डेरिवेटिव है मींस हमें वो ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करना है, वही चीज हम यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट अभी हमने जैसे एंटी डेरिवेटिव की बात की, इसको और क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव को प्रिमिटिव बताया मैंने, या फिर एक और नाम बताया था इंटीग्रल, ठीक है। ये तीनों चीज एक ही के नाम है, एक ही चीज के नाम है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि हम एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव किसको बोलेंगे। तो मैं बोलूं लेट फाई ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, ये क्या है कोई फंक्शन है, इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन f of x defined on I if phi dash x is equals to f of x for all x belongs to I। ये हमारे पास एंटी डेरिवेटिव की हमने डिफाइन किया, अभी तक हमने और वर्बली इसको समझा था। अभी हम बता रहे एंटी डेरिवेटिव किस फंक्शन को बोलेंगे, मींस फाई ऑफ एक्स हमने मान लिया एक फंक्शन है, उसको हमें एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव बोलना है। कब बोलेंगे, फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स हो जाए। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास फाई ऑफ एक्स मैंने मान लिया 3x², ठीक है। अब मुझे ये बताना है ये फाई ऑफ एक्स किस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। फाई ऑफ एक्स को ही हम क्या बोले थे, एंटी डेरिवेटिव बोले थे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो फाई ऑफ एक्स है इसको किस फंक्शन का हमें एंटी डेरिवेटिव बनेगा। ये मीन्स हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन क्या बताया मैंने, एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारे पास एफ फाई ऑफ एक्स क्या है, हमारे पास 3x² है और इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा, तब हम इसको क्या बोलेंगे, इसका प्रिमिटिव। तो देखिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 6x हो जाएगा। तो मीन्स फाई ऑफ एक्स होता 3x², 6x का क्या होगा, प्रिमिटिव होगा, और एफ ऑफ एक्स का होगा इसका डेरिवेटिव होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे मैं अगर लिख दूं एफ ऑफ एक्स के प्लेस में 6x, ठीक है। और इन दोनों में क्या रिलेशन होनी चाहिए थी कि जो फाई ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फाई डैश एक्स इज इक्वल्स टू 6x, ठीक है। क्लियर है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फाई डैश एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है ये तो इसका डेरिवेटिव कहलाएगा, ठीक है। फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कौन कहलाएगा, एफ ऑफ एक्स। लेकिन जो फाई ऑफ एक्स है ये एफ ऑफ एक्स का क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। इसको हम एक और एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे पास फाई ऑफ एक्स ले लिया मैंने cos x, ठीक है। हमने एक फाई फंक्शन डिफाइन किया है, वो क्या है, cos x है। तो हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है मीन्स एक ऐसा फंक्शन निकालना है जो क्या हो जाए, जिसका ये क्या हो जाए, प्रीमिटिव हो जाए, मीन्स इसका डेरिवेटिव उसके इक्वल आना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स होगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, साइन एक्स माइनस साइन एक्स। क्लियर है, यही कंडीशन थी कि फाई एक्स का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाए तो हम फाई ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे, प्रीमिटिव। तो कोस ऑफ एक्स किसका प्रीमिटिव है, माइनस साइन एक्स का। स्टूडेंट्स अभी हमने क्या देखा
कि हमने एग्जाम्पल लिए थे कि एक बार फाई ऑफ एक्स को हमने लिया था 3x² और इसको प्रीमिटिव बताया था एफ ऑफ एक्स का, और एफ ऑफ एक्स क्या था 6x। ऐसे ही हमने एक और दूसरा एग्जाम्पल लिया था, इसको हम नाम देते हैं फाई 1x, यहाँ पे हमने क्या लिया था cos x, और इसको हमने प्रीमिटिव बताया था f1x का, और ये क्या था माइनस में sin x। ठीक है, तो f ऑफ x कैसे निकाला था हमने इसके डेरिवेटिव से। अब मैं बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे ले लिया फाई 2x लिया 3x² प्लस में 3, और एक बार लिया फाई 3x² प्लस में 10 एंड फाई 4x मैंने लिया 3x² माइनस 15। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 नए फंक्शन डिफाइन किए हैं। इन तीनों फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ, ठीक है, इन तीनों का डेरिवेटिव करता हूँ मीन्स 5x इक्वल्स टू क्या आएगा, फिर 5(1x) इक्वल्स टू 5(2x), सॉरी 5(2x), 5(3x) इक्वल्स टू 5(4x). इन सभी का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा है हमारे पास 6 आ रहा है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। मीन्स हमारे पास ये 4 ऐसे फंक्शंस हमने लिखे हैं जिनका डेरिवेटिव करें तो वो क्या रहा है 6x, मीन्स क्या है f ऑफ x। तो अभी तो हमने बोला था कि फाई ऑफ x इसका प्रिमिटिव होगा f ऑफ x का। अभी अचानक से हमारे पास ये 3 ऐसे फंक्शन और निकल के आ गए जो ये भी कह रहे हैं कि हम भी f ऑफ x के क्या हैं प्रिमिटिव है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में एक चीज़ ये ध्यान रखना, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होता। एक बार जो स्टेटमेंट बोल दी गई है वो हमेशा ट्रू होगी, चाहे कोई भी फंक्शन हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। मीन्स कहने का मतलब है यहाँ पे एक्सेप्शंस नहीं आती। ठीक है, तो हम इसको और जनरली बोलेंगे कि भाई ये बात तो सही है, एफ ऑफ एक्स किसका प्रिमिटिव है, फाई ऑफ एक्स का प्रिमिटिव है। अब ये भी हमारे प्रिमिटिव को डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ये भी इसका प्रिमिटिव है, फाई 3x भी प्रिमिटिव है एंड फाई 4x भी प्रिमिटिव है। मीन्स तो यहाँ से हम क्या समझे हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, तो ये जरूरी नहीं, ये हम कभी भी नहीं बोलते कि उसका प्रिमिटिव क्या होगा यूनिक होगा। हम बोलते हैं इफ प्रिमिटिव एग्जिस्ट, अगर प्रिमिटिव एग्जिस्ट करेगा देन इट मे बी इनफाइनाइट। ये क्या हो सकते हैं इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो जैसे हमें दिख रहा है 4 तो हमने यहाँ पे लिख लिए, एक ही फंक्शन के 4 अलग अलग प्रिमिटिव हमने लिखे हैं और ये बोले इनफाइनाइट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 3 लिखा, 10 लिखा, -15 लिखा, हम इनके प्लेस पे कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन जनरली क्या आ रहा है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स प्लस में सी इस कंप्लीट का डेरिवेटिव क्या आएगा एफ ऑफ एक्स आएगा। कैसे आएगा, डेरिवेटिव अंदर दोनों पे सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो जाएगा। फाई एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फाई डैश एक्स हो जाएगा जो कि इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, और सी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब ध्यान कीजिए फिर से प्रिमिटिव की डेफिनेशन, कि प्रिमिटिव को हमने किस तरीके से डिफाइन किया था, एफ ऑफ एक्स का प्रिमिटिव वो होगा जिसका डेरिवेटिव क्या हो जाए एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए। तो इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ रहा है एफ ऑफ एक्स के। तो ये जो कंप्लीट चीज है ये हमारी क्या कहलाएगी, इसके सारे के सारे क्या होंगे इसके प्रिमिटिव हो गए। और सी यहाँ पे क्या है, ये कोई भी कांस्टेंट है और ये क्या हो सकता है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव एंड इट में इवन भी 0, ये 0 भी हो सकता है। आगे बात समझे, तो प्रिमिटिव आपने समझा, प्रिमिटिव क्या होता है, कोई एक फंक्शन है उसका प्रिमिटिव ऐसा फंक्शन होगा कि जिसका डेरिवेटिव करे तो हमें वो फंक्शन मिल जाए, ये प्रिमिटिव था। फिर हमने देखा प्रिमिटिव जरूरी नहीं यूनिक हो, ये इनफाइनाइट भी होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कोई एक प्रिमिटिव पता है तो उसमें हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करते जाएं तो वो सारे भी उसके क्या होते हैं प्रिमिटिव होते हैं। अरे बात समझे, इतना क्लियर है यहाँ तक। और कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रिमिटिव, वो बाय इंस्पेक्शन की अभी तक हमने क्या किया देख के किया। अभी इस एग्जांपल पे आते हैं कि फाई 1x क्या था cos x था, ये किसका प्रिमिटिव था f1x का, क्योंकि फाई 1x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है माइनस साइन एक्स आ रहा है।
तो ये इसका प्रिमिटिव है। मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैं 10 ऐड कर दूँ, ये भी इसका प्रिमिटिव है। यहाँ पे मैं 12 ऐड कर दूँ, -15 कर दूँ, तो भी ये इसका क्या रहेगा, प्रिमिटिव। मीन्स यहाँ पे मैं इन जनरल क्या लिख दूँ, यहाँ पे ये जितने भी फंक्शन हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे, प्रिमिटिव रहेंगे -10x के। आई होप आपको इतना समझ में आया है। तो अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये स्टार्टिंग है, चैप्टर की स्टार्टिंग जितनी स्लो होगी, चाहे जितनी मर्जी स्लो पढ़ो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे हम जब जाएंगे, इसके मेन कोर्स में जाएंगे, तो आपको ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें अच्छे से पता होगी, तभी आप वहाँ पे मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। उसको हम देखेंगे कि वो क्या होता है। तो हमें अभी क्या देखना है, इनडेफिनिट इंटीग्रल। ये क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस का एक पार्ट है। तो पहले हम ये पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके, इंटीग्रल कैलकुलस से। इन्हीं दोनों को मिला के हमारी इंटीग्रल कैलकुलस से बनती है, आगे बढ़ती है। तो देखिए इनडेफिनिट इंटीग्रल हम क्या बोलेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, लेट f(x) बी एनी गिवन फंक्शन। ये हमारे पास कोई भी गिवन फंक्शन है, देन इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ f(x) क्या होगा, उसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ f(x), इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ f(x) इज द collection of all primitives, या हम बोलें इनको एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ f(x). यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या f(x) का क्या होता है, इज द कलेक्शन ऑफ ऑल प्रिमिटिव। ये सभी की सभी प्रिमिटिव्स की क्या होती है, कलेक्शन, या हम बोलते हैं इसको एक और वर्ड दे सकते हैं, फैमिली ऑफ ऑल प्रिमिटिव्स। ठीक है, कलेक्शन के जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, फैमिली ऑफ ऑल प्रिमिटिव्स। और जैसे हमने जस्ट अभी पहले देखा था कि एक फंक्शन था, उसके प्रिमिटिव इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था 3x², 5x ले लिया था, फिर हमारे पास f(x) था यहाँ पे 6x। ठीक है, तो 5(x) क्या था, f(x) का प्रिमिटिव था, और 5(1x) अगर मैं ले लूँ 3x² प्लस में 10, ये भी f(x) का क्या था, प्रिमिटिव था। जैसे हम बोलेंगे 5x इज ए प्रिमिटिव, सिमिलरली 5(1x) इज ए प्रिमिटिव। इसके बहुत सारे प्रिमिटिव है, उनमें से कोई एक ये है और कोई एक ये है। लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या बोल रहा है कि ये जितने भी सारे हमारे पास प्रिमिटिव आए हैं, इन सभी की कलेक्शन को एक साथ हम क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलेंगे। आगे बात समझे, मीन्स ये तो अलग अलग, इनको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सिंगल को प्रिमिटिव, लेकिन इन सभी को अगर मैं इकट्ठा लिख दूं 3x² प्लस में अगर मैंने c लिख दिया, ठीक है, ये मैंने एक और फंक्शन डिफाइन कर दिया h(x), ये क्या होगा, इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, और यहाँ पे c की अलग अलग वैल्यू के लिए हमें अलग अलग प्रिमिटिव्स मिलते जाएंगे। तो ये क्लियर होना चाहिए प्रिमिटिव में और इनडेफिनिट इंटीग्रल में डिफरेंस क्या होता है। ये एक इस फैमिली का एक मेंबर होता है प्रिमिटिव, और इनडेफिनिट इंटीग्रल का होती है कंप्लीट हमारे पास फैमिली होती है। क्लियर। अब इस चीज को देखिए हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल को हम लिखेंगे कैसे, तो इसकी नोटेशन जो इनडेफिनिट इंटीग्रल की है वो क्या है, ये इसका सिंबल होता है और अंदर f(x) और यहाँ पे dx होता है। ये क्या करता है, इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ f(x). तो यहाँ पे हम हर चीज को अलग से समझते हैं। ये जो है ये क्या है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारे पास इंटीग्रेशन एक वर्ड आया, इसको भी हम आगे डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे जो x दिख रहा है आपको, x क्या है, वेरिएबल ऑफ
इंटीग्रेशन, ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, और जो dx है ये क्या है, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और जो f ऑफ x है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेंड, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड। ठीक है, तो इस पूरी चीज में हमने समझ लिया ये सिंबल है, ऐसा एस शेप का होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, ये सिंबल है इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। इसका मतलब है ये लग गया मीन्स हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इस फंक्शन को हम बोलते हैं इंटीग्रेंड बोलते हैं, dx एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है और x वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। जैसे हमने डेरिवेटिव में d/dx लिखते थे, उसका मतलब क्या होता था, x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज बताएगा वेरिएबल कि हमें x के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो गई। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंटीग्रेशन एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अभी आपको जैसे समझ में आ रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो हम प्रिमिटिव निकाल रहे थे, ठीक है, या एंटी डेरिवेटिव का मतलब अपोजिट को हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि रिवर्स। ठीक है, कि हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन वर्ड बार बार आ रहा है, तो इससे पहले मैं इस चीज को डिफाइन कर देता हूं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट डेरिवेटिव्स, कि डेरिवेटिव्स को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ऐसे द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, या हम बोले इंटीग्रल्स निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये दोनों क्या चीज है, ये उस प्रोसेस को डिफाइन करती हैं, और जो काम करते हैं वो हमारा क्या होता है, इंटीग्रल होता है। अरे बात समझे? तो ये रिवर्स प्रोसेस हो गया, इसको हमें डिफाइन करना है कि ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। और उससे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट अभी हमने समझा, और डेफिनेट हमारा बाकी बचा हुआ है, तो ये इस चैप्टर के हाफ कंप्लीट होने के बाद में आता है। और मैंने बताया इन दोनों से मिला के हमारे पास क्या बनता है, इंटीग्रल कैलकुलस बनता है। तो मैं यहाँ पे फिर से इन दोनों को डिफाइन कर देता हूँ, इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल डील करता है कि हमारे पास डेरिवेटिव गिवन है। ठीक है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या करते हैं, इसमें प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम्स टू फाइंड आउट ओरिजिनल फंक्शन वेयर इट्स डेरिवेटिव्स आर गिवन। इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई फंक्शन के डेरिवेटिव्स गिवन होंगे, हमें उन डेरिवेटिव्स की हेल्प से क्या बताना है, वो फंक्शन बताना है। वो क्या कहाँ पे पढ़ेंगे हम, इंडेफिनिट इंटीग्रल में पढ़ेंगे। और डेफिनेट इंटीग्रल में हम क्या पढ़ेंगे, द प्रोसेस ऑफ, इसमें क्या रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, प्रॉब्लम्स टू फाइंड आउट एरिया, या हम यहाँ पे बोलते हैं एरिया ऑफ रीजन ऑफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन अंडर सम कंडीशंस। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या पढ़ेंगे, हमें उस फंक्शन के ग्राफ के बीच में जो एरिया, उस फंक्शन के ग्राफ और कुछ कंडीशंस के बीच में जो बाउंडेड रीजन होगा उसका जो एरिया फाइंड आउट करना है वो कौन बताएगा, हमें डेफिनेट इंटीग्रल बताएगा। और जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये मोर प्रैक्टिकल इसका यूज होता है, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके रिस्पेक्ट में होता है इसका भी है, लेकिन इसका हम प्रैक्टिकल यूज ज़्यादा होता है, ये इंजीनियरिंग में या फिजिक्स में वहाँ पे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें एरिया वगैरह फाइंड आउट करना होता है, तो इसका यूज करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस, कॉमन सा डिफरेंस है, यहाँ पे हमें डेरिवेटिव्स गिवन होंगे, उनका क्या निकालना है, फंक्शन निकालना है कि जिस फंक्शन के वो डेरिवेटिव्स है। यहाँ पे फंक्शन गिवन होगा और उस फंक्शन की ग्राफ
के बीच में जो एरिया रीजन होगा उसको हमें फाइंड आउट करना है, वो डेफिनेट इंटीग्रल होगा। ठीक है, तो अभी हम करने वाले थे इंटीग्रेशन एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मान लिया हमारे पास फाई एक्स इज प्रिमिटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमने लेट कर लिया, लेट फाई एक्स इज प्रिमिटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मीनिंग क्या था कि डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, प्रिमिटिव यही डेफिनेशन थी। अब मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन, कौन सा इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसके इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। अभी मैंने बताया था ये किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ एक्स प्लस सी, और यहाँ पे इस सी को हम बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे करना क्या है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल हमें किसी फंक्शन का फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, उसका प्रिमिटिव फाइंड आउट कर लो। उस फंक्शन का क्या फाइंड आउट कर लो, प्रिमिटिव, क्योंकि फाई ऑफ एक्स क्या था हमारा, प्रिमिटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स था। तो किसी फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करना मींस उसका एक प्रिमिटिव फाइंड आउट कर लो और उसमें कांस्टेंट ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो देखो इसको रिवर्स प्रोसेस क्यों बोला गया है कि यहाँ पे हम क्या करें, दोनों साइड में क्या करते, डेरिवेटिव अप्लाई कर दे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, अंदर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और उधर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। इस कंप्लीट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो मैं उसको लिख नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ फाई ऑफ एक्स, और हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया, देखो इधर देखो, डेरिवेटिव के अंदर इंटीग्रेशन, और किसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं ये दोनों चीज, एफ ऑफ एक्स, और हमें क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स वापस मिल रहा है। ठीक है, ये किस टाइप का है, हमारे पास ऐसा होता है ना, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या मिलता है, एक्स आता है। ठीक है, उसी टाइप का यहाँ पे है, पहले इंटीग्रेशन किया फिर डेरिवेटिव किया, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वापस से यही मिल गया। या फिर मैं इसको लिख दूँ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये भी हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स। मीन्स इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दे तो भी हमें क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। सिमिलरली हम चाहे पहले इंटीग्रेशन अप्लाई करें बाद में उसका डेरिवेटिव करें तो एफ ऑफ एक्स मिलना है, या फिर पहले डेरिवेटिव करें बाद में इंटीग्रेशन करें तो भी हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा। मीन्स ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स, कुछ इस टाइप से। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, इधर क्या है, एफ डैश एक्स, ये कब आएगा, जब इसका क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे। अब इसके रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो वापस क्या मिल जाएगा हमें, एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस बोला गया है कि ये इधर जाएगा, ये वापस उसी चीज को यहाँ ले आएगा। मीन्स दोनों एक साथ अप्लाई कर देंगे, जिस भी फंक्शन के ऊपर दोनों एक साथ सीरीज में अप्लाई कर देंगे तो उस फंक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने बस एक स्टेटमेंट सीखी है इतनी देर में कि डी बाई डी एक्स ऑफ फाई एक्स प्लस सी, ये क्या होता है, एफ ऑफ एक्स अगर है, दिस डबल इम्प्लाइज कि इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स टी एक्स इज इक्वल टू फाई एक्स प्लस में सी। अगर हमें ये पता है इसके हेल्प से ये निकाल सकते हैं, ये पता है इसके हेल्प से ये बता सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन कैसे होंगे कि इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, कोस एक्स
dx, ये क्या है, मीन्स राइट साइड वाली सिचुएशन है, fx dx का इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना है। और वो क्या होगा, 5x मैंने जैसा बताया था, हम उसका क्या निकालेंगे, fx का प्रीमिटिव, और उसमें कांस्टेंट ऐड कर देंगे। और प्रीमिटिव क्या होता है कि उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, f ऑफ x होना चाहिए। तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल अगर हम निकालेंगे तो पहले क्या पता होना चाहिए, प्रीमिटिव। प्रीमिटिव कहता है ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव क्या हो जाए, cos x हो जाए। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है, sin x है, कि sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x, इसका प्रीमिटिव आ गया। प्रीमिटिव में मैं अगर कांस्टेंट ऐड कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा। तो क्लियर, बहुत ही इजी है। हमने क्या निकाल दिया, इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ cos x निकाल दिया। अभी मैं बोल रहा हूं कि मुझे निकालना है इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ 3x² dx, ठीक है। तो वही सिंपल सी चीज हमें पता होना चाहिए, एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव क्या हो जाए, 3x²। तो ऐसा फंक्शन क्या है, x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x²। तो और उसमें कांस्टेंट ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा। ऐसे अगर मुझे इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना है e की पावर x dx का, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव e की पावर x हो, वो क्या है, खुद e की पावर x, और इसमें कांस्टेंट ऐड कर देना। तो इस टाइप से हम निकालते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं टू फाइंड आउट इंडेफिनिट इंटीग्रल बाय इंस्पेक्शन मेथड। ये हम बस इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि भाई किसका डेरिवेटिव होगा, तो ये इंस्पेक्शन मेथड हो गया, इसका नाम पड़ गया कि हमने उसको देखा, जांचा परचा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव क्या जाए, cos x आ जाए, या 3x² आ जाए, या e की पावर x आ जाए, ठीक है। तो सिंपल स्टार्टिंग वाली जो एक्सरसाइज है वहाँ पे हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका है कि याद रखना, उसका प्रीमिटिव निकालो, प्रीमिटिव में कांस्टेंट ऐड कर दो। तो चलिए हम आगे चलते हैं, कुछ और जनरल हम यहाँ पे फॉर्मूलेज फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने डेरिवेटिव में किए थे, हमारे पास होता है x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और पावर में क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है। वैसे अगर मुझे x की पावर n का इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना हो, तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस से होता है। तो यहाँ पे पहले पावर आगे आ रही थी, बाद में एक पावर कम हो रही थी, तो ये इसका उल्टा है। तो पहले यहाँ पे पावर के साथ डील होगा, वहां पे पावर एक कम हो रही, तो यहाँ पे क्या होगी, एक ज्यादा होगी, ठीक है। फिर वहां पे उस पावर से मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पे उसका उल्टा होगा, उस पावर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और प्लस में हमें क्या करना है, कांस्टेंट ऐड करना है। तो ये x की पावर n का क्या आ गया, इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो ये तो याद रखने वाली बात थी। वैसे हम इसको निकालेंगे कैसे, तो हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, अगर हमें निकालना सीखना है इसको, तो कैसे बताएं, पहले इस फंक्शन का प्रीमिटिव ढूंढो। प्रीमिटिव मींस ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव क्या हो जाए, x की पावर n, और ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव पॉलिनोमियल हो, वो कैसा फंक्शन होगा, खुद पॉलिनोमियल होगा, और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव करने से हमें पता है पॉलिनोमियल की पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है, एक पावर डिक्रीज होती है। मींस जो वो कोई भी फंक्शन होगा उसकी पावर इससे क्या होगी, एक ज्यादा होगी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करना है तभी तो x की पावर n आएगा, ये कम हो जाएगा। तो हमने ये फंक्शन लिया स्टार्टिंग में, x की पावर n प्लस 1, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n, आगे। लेकिन हमें तो ऐसा फंक्शन चाहिए था जिसका डेरिवेटिव सिर्फ x की पावर क्या है, n आए, ये चाहिए था ना, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव x की पावर n आए। तो ये चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड n प्लस 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दोनों साइड n प्लस 1 से क्या कर देंगे हमने, डिवाइड। इस साइड से क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो राइट साइड में क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ x की पावर n बच गया। इधर ये है, अभी कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर है, तो हमें पता है डेरिवेटिव के अंदर से हम कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, बाहर से अंदर डाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ 1 अपॉन n प्लस 1, और इनटू में क्या है, x की पावर n प्लस 1, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या है, x की पावर n आ रहा है।
तो हमें ऐसा ही एक फंक्शन चाहिए था जिसका डेरिवेटिव क्या हो जाए x की पावर n हो जाए। तो ये क्या हो गया, प्रिमिटिव हो गया किसका, x की पावर n का। तो यहाँ पे लिख देंगे और इसमें कांस्टेंट ऐड करते हैं, ये क्या बन गया इसका इनडेफिनिट इंटीग्रल बन गया। तो इस टाइप से हमने ये एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अभी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे, एक्सरसाइज सोल्व करेंगे यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज, और सीखेंगे वो सारे फंक्शंस के हम यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालेंगे जिनके हमें ऐसे फंक्शंस पता हो जिनका डेरिवेटिव पता हो। जैसे sin x का डेरिवेटिव हमें पता है cos x है, ठीक है। तो यहाँ पे हम cos x का इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालेंगे। कैसे, जैसे अभी किया था हमने, cos x का इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए था, एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव क्या हो cos x हो, sin x आ गया। अरे बात समझे, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो जो डेरिवेटिव होते हैं, जैसे sin x का cos x हो गया, cos x का माइनस sin x हो गया, tan x का secant square x होता है। तो जैसे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे secant square x dx, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालो। तो हमें ऐसा फंक्शन पता होना चाहिए जिसका डेरिवेटिव क्या हो secant square x हो, और हमें पता है ऐसा फंक्शन कौन है tan x है, जिसका प्रिमिटिव हो गया, इसमें कांस्टेंट ऐड कर दिया तो इंडेफिनिट इंटीग्रल हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।